नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी करंट अफ़ेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वो करंट अफ़ेयर्स जो हमने लास्ट 3 दिनों में पढ़ा है। करंट अफ़ेयर्स की जो मैंने सेट डाले उत्तर प्रदेश के वो, साथ में कुछ नए करंट अफ़ेयर के क्वेश्चंस होंगे, लाइक रिवीजन की तरह हम अब इस क्लास को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज अपना जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन सी प्रयागराज होगा। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों कह रहा है, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने किन धार्मिक स्थलों पर एआई आधारित स्मार्ट निगरानी प्रणालियां स्थापित करने की घोषणा की है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? काशी विश्वनाथ राम मंदिर और गोरखपुर मंदिर में एआई आधारित स्मार्ट निगरानी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल ही में एनसीईआरटी ने भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम कहाँ शुरू किया है? दोस्तों ये क्वेश्चन अपने सेकेंड क्लास में था। दुहाई गाजियाबाद, दुहाई रीवो पर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 कह रहा है, पीलीभीत जिले की किस नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए एनजीटी के समक्ष याचिका दायर की गई थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देहवा नदी, देवभूति गंगा जिसे हम बोलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि अभी ज्यादातर ये खबरों में थी और हो सकता है ये, क्योंकि नया क्वेश्चन तो क्रिएट हुआ ही है, इस क्वेश्चन को पूछा जाए आने वाले एग्जाम्स में। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी या आपका यूपी पीआरबी, ठीक है, उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, ये बहुत यूनिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। तो इस दोस्तों चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या है? देहवा नदी, देवभूति गंगा। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ग्रेटर नोएडा पर। ठीक है। हम्म, अगर कुछ भी आपको लगे तो आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी, हमारे यहाँ 75 जिले हैं, इनमें 76वां जिला बनाने की घोषणा की है। दोस्तों जिला कौन सा होगा? कल्याण श्रीनगर। ठीक है। मैं आपको लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो जिला है दोस्तों, ये आपका अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ अ, भाग को काट कर बनाया जाएगा। इसमें से कुछ तहसील अलीगढ़ की हैं, दो तहसील, एक तहसील आपकी बुलंदशहर की है। तो यह जिला होगा कल्याण श्रीनगर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, नवंबर 2025 में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को आम जनता के लिए कहाँ प्रदर्शित किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा मूलगंध कुटी विहार, सारनाथ। सारनाथ कहाँ पर है दोस्तों? वाराणसी में है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, व्यावसायिक अपराधों को अपराध मुक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अध्यादेश की मंजूरी दी है? दोस्तों इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार अध्यादेश 2025। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, भारतीय रेलवे ने दुधवा नेशनल पार्क से गुजरने वाली किस रेल लाइन को हेरिटेज रूट घोषित किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगेन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों मैलानी नानापार मीटर रेल गेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, काउ टूरिज्म गौ पर्यटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा गौशालाओं को आत्मनिर्भर और पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित करना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। फरार आर्थिक अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ईओडब्ल्यू ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? दोस्तों आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा भी होगा। इस ऑपरेशन को किसने चलाया है? आप लोग बताएंगे हमें।
इस ऑपरेशन का नाम क्या है? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन शिकंजा। ठीक, जिन्हें हम आर्थिक भगोड़ा बोलते हैं, उन पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, गोमती नदी के अबाध प्रवाह और पारिस्थितिक पुनर्स्थापन के लिए मुख्यमंत्री ने किस मिशन की घोषणा की है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा गोमती पुनर्जीवन मिशन। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करंट अफेयर की क्लास में बताया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किन स्थानों पर निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप अक्टूबर 2025 में रवाना की गई? दोस्तों, लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई से यह खेप रवाना की गई। ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय अभिदम्य दिवस अक्टूबर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा में। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा जरहरा, उत्तर प्रदेश पर इसका स्थापना हुई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, हाल ही में निधन हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज पंडित छन्नू लाल मिश्र किस घराने से संबंधित थे? दोस्तों, ये आप लोगों को पता ही होगा, बनारस घराने से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, दोस्तों ये क्वेश्चन पहली ही क्लास पे था, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों? आप लोग बताइएगा। ग्रेटर नोएडा में इसका ये जो है आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ग्रेटर नोएडा पर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। महाभारत सर्किट योजना के तहत किस पौराणिक स्थल के विकास को मंजूरी दी गई है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लाक्षागृह, बरवाना, बरनावा, बागपत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 19 का अब हम देखेंगे। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व अधिशेष वाले 16 राज्यों में कौन सा राज्य अग्रणी राज्य है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा, अपना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले फ्रंट विलेज माल ढुलाई गांव की आधारशिला कहाँ रखी? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा रालोपुर क्षेत्र, वाराणसी। प्रधानमंत्री जी का यह चुनावी क्षेत्र भी है। ठीक है, तो कहाँ पर? रालोपुर क्षेत्र, वाराणसी। संसदीय क्षेत्र भी है प्रधानमंत्री का ये। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। भारत का पहला स्वास्तिक आकार का कमल उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा CSIR NBRI लखनऊ पर स्वस्तिक आकार का यह पार्क वहां पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 22। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में किस परियोजना के तहत एक लुप्त प्राचीन नदी के साक्ष्य मिले हैं? दोस्तों, इस क्वेश्चन जलभृत मानचित्रण परियोजना नमामि गंगे के तहत ही आता है, इसका एक सब पार्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में अनोखी दुनिया नामक सिरेमिक कचरे से बना दुनिया का पहला पार्क कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये अगेन बी है, खुर्जा। कहाँ पर है दोस्तों? ये खुर्जा पर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही है। सिरेमिक पार्क वहां पर बनाया, अनोखी दुनिया नामक सिरेमिक कचरे से बनाया गया है पार्क। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है मनरेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है। इस क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा दोस्तों अ, युक्त धारा पोर्टल। ठीक है, मनरेगा कार्यों की वास्तविक समय में निगरानी के लिए यूपी में कौन सा पोर्टल एकीकृत किया जाएगा? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा युक्त धारा पोर्टल। अब हम आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारत में मोबाइल उपकरणों के लिए पहली टेम्पर्ड ग्लास के निर्माण सुविधा उद्घाटन कहाँ की गई है? दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा होगा, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ में बहुत सारी कंपनियां हैं जो टेम्पर्ड ग्लास का काम करती हैं। ठीक है, तो उपकरणों की विनिर्माण सुविधा जो है वहां पर स्थापित की गई वो है ग्रेटर नोएडा। इसका आंसर होगा डी। दोस्तों, आज
मैंने जो क्वेश्चंस आपको कराए हैं इन 3 क्लासों में और इस समरी क्लास में, ये टोटली आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उत्तर प्रदेश के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। आप इस क्लास को ज़रूर देखें और जो 3 क्लास हैं उनको पहले देखिए, उसमें कुछ नए क्वेश्चंस हैं। इसमें भी कुछ नए क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। ये उत्तर प्रदेश में आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जैसे कि यूपीएसआई हुआ, होमगार्ड हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, ठीक है? और भी जो एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है? वो एग्ज़ाम्स भी इससे कवर हो जाएँगे। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक। अब हम मिलते हैं अपनी नई क्लास में। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय करंट अफ़ेयर से संबंधित करंट अफ़ेयर्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है? धन्यवाद दोस्तों।